त्योहारों के सीजन में घेवर इसे पसंद नहीं है, लेकिन राजस्थानी घेवर बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको वो सारी टिप्स और ट्रिक्स दी हैं जिसकी वजह से आप बढ़िया सा जालीदार घेवर घर पर आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं उसकी रबड़ी और चाशनी। तो यहाँ पर रबड़ी बनाने के लिए हम ले लेंगे दूध। यहाँ पर मैंने आधे लीटर दूध से रबड़ी बनाई है। और रबड़ी बनाने के लिए हम भारी कढ़ाई में यानी कि भारी तली के कढ़ाई में हम दूध डाल देंगे। एक उबाल हम तेज आंच पर ले लेंगे और उसके बाद फ्लेम कर देंगे लो और उसको पकने देंगे। दूसरी तरफ हम बनाते हैं चाशनी। उसके लिए एक पैन में हम डाल देंगे यहाँ पर चीनी। यहाँ 1 कप मैं चीनी लूंगी और आधा कप पानी लूंगी, यानी कि जितनी चीनी है उससे आधा पानी। और इसको भी हम लो से मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। और हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी चाहिए और वो कैसी होती है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो यहाँ पर एक तरफ चाशनी बन रही है और एक तरफ रबड़ी बन रही है। तो जब ये प्रिपेयर हो जाएंगी हम तैयारी कर लेंगे इतनी देर में घेवर की। तो यहाँ पर जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाती है हम उसके अंदर डाल देंगे इलायची पाउडर खुशबू के लिए और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। और अब हम चेक कर लेते हैं कि ये 1 तार की चाशनी बनी है या नहीं। थोड़ी केयरफुली करें क्योंकि अभी चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है। कुछ इस तरीके से जैसे ये 1 तार उठने लगे इसका मतलब ये 1 तार की चाशनी बन गई है। गैस ऑफ कर दें और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये नींबू का रस। वो हम इसलिए डालेंगे ताकि चाशनी जो है वो जम ना जाए, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये जमनी स्टार्ट हो जाती है और जो कि नींबू से ये नहीं जमती। फ्लेवर के लिए डाल दूंगी थोड़ा सा रोज एसेंस। अगर ये ऑप्शनल है, अगर हो तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। यहाँ पर हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो रहा है और उसको तब तक गाढ़ा करना है जब तक ये रबड़ी ना बन जाए। तो यहाँ पर हम बना कर लेते हैं घेवर की तैयारी। और आज मैं घेवर बनाऊंगी मिक्सी में, जो कि हम हाथ से बिल्कुल नहीं फेंटेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो घेवर बन के आएगा वो एकदम प्रॉपर जालीदार बन के आएगा। और वो कैसे कैसे होगा तो सारे टिप और ट्रिक्स आप फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे ही करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मिक्सी जार में डाल देंगे घी और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये आइस क्यूब, बर्फ, या इसकी जगह आप बिल्कुल चिल्ड पानी भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बर्फ डाला है। और उसको हम अच्छे से चला लेंगे। तो चलाने के बाद ये जो घी है वो कुछ क्रीम जैसा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे क्रीम होती है ना, तो क्रीमिश हो जाएगा। हमें इतना ज्यादा इसको फेंटना है। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दूध। यहाँ मैंने आधा कप ठंडा दूध लिया है। तो इसके अंदर जो भी चीजें जाएंगी वो ठंडी जाएंगी। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। दूध डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अगेन बहुत अच्छे से। लगभग 3 से 4 मिनट तक आपको मिक्स करना है। और उसके बाद यहाँ मैंने मैदा ली है और मैदा को एक साथ नहीं डालेंगे, हम 1-2 चम्मच कर करके डालेंगे। साथ में जरूरत पड़ते हुए मैं इसके अंदर ठंडा पानी डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती रहूंगी, यानी कि ग्राइंड करती जाऊंगी। और इसको आपको एकदम से सारी मैदा नहीं डालनी है, जैसे मैंने आपको बताया 1-2 चम्मच करके डालिए और पानी डालते जाइए। तो इस पूरे बैटर को बनाने में मुझे लगभग आधा लीटर ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर होता है ना, वो यूज करना है आपको। तो वो आधा लीटर लगभग लग गया था। और इसका जो बैटर होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बन जाएगा बैटर, हम इसके अंदर डाल देंगे ये बेसन। ये बेसन डालने से क्या होगा, एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी ना थोड़ा सा डिफर आएगा। हलवाई भी जो होते हैं वो बेसन जरूर डालते हैं। तो उसको डाल के भी हम अच्छे से चला लेंगे। तो लगभग मैंने मिक्सिंग जो की है ना वो 7 से 8 मिनट यानी कि 10 मिनट आप मान लीजिए चलाई है। लेकिन मिक्सी लगातार आपको नहीं चलानी है, आपको रुक रुक के चलानी है, यानी कि 1-2 मिनट आप रुकिए फिर चलाइए, क्योंकि बैटर जो है हमारा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा ठंडा रहना चाहिए। ये इसकी मेन ट्रिक है, तभी घेवर जो है वो एकदम जालीदार बन के आता है। तो आपको लगातार मिक्सी नहीं चलानी है, थोड़ी सी देर चलानी है, फिर रोकनी है, फिर चलानी है, फिर रोकनी है। इस तरीके से आपको मिक्स करना है। लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे नींबू का रस, ताकि हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल ऐसा ही बना रहे। और बैटर को ठंडा रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, उसके अंदर आइस चिल्ड वाटर लिया और उसके ऊपर मैंने पॉट रख दिया और उसके अंदर मैं डालूंगी बैटर। और यहाँ हम घेवर बनाएंगे इस भगोने के अंदर। ये भगोना जो है वो मोटी तली का होना चाहिए और गहरा होना चाहिए। हमेशा मेन आपको ध्यान रखनी है कि जो भगोना होना वो गहरा होना चाहिए। और जितना बड़ा आपको घेवर बनाना है उतना बड़ा भगोना ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत छोटा भगोना ले रही हूँ ताकि छोटे छोटे घेवर बन के आए। यहाँ पर हम एक बोतल ले लेंगे, आप चाहे तो सॉस वाली बोतल ले सकते हैं या इस तरीके से चमचे से भी घेवर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोतल में ये बैटर को फिल कर दूंगी। और जैसे मैंने आपको बताया बैटर जो है आपको ठंडे पानी के ऊपर ही रखना है। अगर आपको लग रहा है कि मिक्स करने के बाद
आपका बैटर गर्म हो गया है तो आप उसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन बैटर हमेशा ठंडा होना चाहिए। अब हम इस भगोने के अंदर तेल डालेंगे। अब तेल कितना डालना है? तेल आपको डालना है आधे से भी कम, यानी कि आधा भगोना भर के तेल नहीं डालना है, आधे से भी थोड़ा कम डालना है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये तेल होगा एकदम गर्म, बैटर होगा वो एकदम ठंडा। कई बार क्या होता है कि वो गर्म तेल एकदम से बाहर निकल के आ जाता है भगोने के। तो यहाँ पे आपको फ्लेम कैसी रखनी है, इस बात पे भी ध्यान रखना है। फ्लेम जो है वो हाई तो रखनी है, लेकिन फ्लेम जो है वो भगोने से बाहर नहीं आनी चाहिए, यानी कि आंच जो है वो भगोने से बाहर नहीं आनी चाहिए, कि अंदर अंदर रहनी चाहिए और बिल्कुल हाई फ्लेम पे होना चाहिए, लेकिन अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर को इसके अंदर डालेंगे। आपके पास सॉस की बोतल है या कोई भी पेप्सी की बोतल है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन पॉइंटेड होना चाहिए, उसके अंदर छेद कर लीजिए ऊपर से। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे एक बार में, और जो स्पेशली पहली बार में आप बहुत ज्यादा बैटर बिल्कुल भी ना डालें, वरना क्या होगा, सारा बैटर सारा घी जो है ना वो बाहर निकल के आ जाएगा। और ये काम बहुत केयरफुली करें, क्योंकि हमारा जो बैटर है वो एकदम चिल्ड है और जो घी है वो एकदम गर्म है। तो आप चाहे तो इसे देसी घी के अंदर भी बना सकते हैं, रिफाइंड भी बना सकते हैं। और बैटर डालने की ट्रिक ये है कि आप पहले बैटर डालेंगे और जैसे ही बबल सेट हो जाते हैं उसके बाद हम दोबारा से बैटर डालेंगे, यानी कि दोबारा बैटर हम तब डालेंगे जब एक बार बबल्स जो है वो सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे, और जितना मोटा आपको बनाना है घेवर उतनी ज्यादा बार आप बैटर को डालेंगे धीरे धीरे करके, और जितना कम बैटर डालेंगे उतना पतला घेवर बनेगा। जब एक बार ये सिक जाएगा ना, कुछ अच्छा सा कलर आ जाएगा इस तरीके से, तो हम इसको हल्का सा नीचे की तरफ दबा के इसको ऊपर से भी सेक लेंगे। और बहुत ही केयरफुली इसको किसी नाइफ से या फिर आप किसी बेलन से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया जालीदार घेवर बन के आया है, और इसको हम किसी छलनी के ऊपर, इसे स्टैंड के ऊपर भी रख देंगे, ताकि जो इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो नीचे गिर जाए और हमारा जो घेवर है वो टूटे भी नहीं। इसी तरीके से हम दूसरा बना लेंगे। दूसरा हम बनाते हैं इस चमचे से। तो वही ट्रिक है आपकी कि थोड़ा थोड़ा बैटर आपको वंस इन अ टाइम डालना है, उसके बाद ही आप दूसरी बार घोल को डालेंगे। तो इस तरीके से आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी है कि घी एकदम तेज गर्म होना चाहिए, बैटर जो है वो ठंडा होना चाहिए, तभी प्रॉपर जाली आती है। हमने जो सारी चीजें ठंडी इस्तेमाल करी है ना, उसके पीछे भी रीजन यही है कि आपका जालीदार घेवर तभी बनेगा जब सारी चीजें आपने ठंडी इस्तेमाल की होंगी। और आप जैसे जैसे आप इसके अंदर बैटर डालेंगे तो किसी नाइफ की हेल्प से बीच में जगह करते रहेंगे और बैटर डालते रहेंगे। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। बैटर हमेशा ठंडा होना चाहिए, तेल हमेशा तेज गर्म होना चाहिए, और बहुत केयरफुली आप उसके अंदर डालेंगे धीरे धीरे करके। यहाँ मैंने 7-8 बार लगभग चमचे डाले थे, और उससे इतना मैंने बहुत ज़्यादा मोटा घेवर नहीं बनाया, पतला घेवर बनाया। तो हमारी चाशनी तैयार थी, और उसके बाद हम तैयार घेवर के ऊपर चाशनी डाल देंगे। चाशनी जैसे आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा चाशनी डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना है तो आप ज़्यादा चाशनी डाल दीजिए। अगर आपको फीका खाना है, कुछ लोग फीका भी खाते हैं जो शुगर नहीं खाते हैं, तो वो आप सिंपली आप ऐसे भी खा सकते, थोड़ा सा गार्निश कर। और यहाँ जो हमारी रबड़ी थी वो भी तैयार हो गई है। रबड़ी के अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली थी, और जितनी आपको चाहिए, कुछ लोग भर के एकदम रबड़ी लगाते हैं, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। मैंने थोड़ी कम लगाई है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है कि आप कितना पतला घेवर बनाना चाहते हैं, कितना मोटा, कितनी ज़्यादा रबड़ी के साथ खाना चाहते हैं, या सिंपल ड्राई फ्रूट से गार्निश करके खाना चाहते हैं। लेकिन जो घेवर बनेगा ना वो बनेगा एकदम लाजवाब। और सारी ट्रिक्स और टिप आपको यही फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप, तभी आपका जो घेवर है वो एकदम राजस्थानी घेवर, जालीदार घेवर बन के तैयार हो जाएगा।